दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। क्या है भाई, क्या आप भी ऐसा बोलते हैं? यानी कुछ सेंटेंसेस हैं जो बोर्ड पर लिखे गए हैं और लिखा है कि क्या आप भी ऐसा बोलते हैं, तो आप गलत बोलते हैं। अंग्रेजी बोलते समय अगर ऐसा बोलते हैं तो गलत कैसे? जैसे अगर आप बोलते हैं कि ही इज सीनियर दैन मी, तो दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। यू आर जूनियर दैन हिम, you were junior than him, this is also wrong. She is superior than us, this is also wrong. I'm inferior than you, this is also wrong. इस सरासर आप गलत बोलते हैं, तो राइट क्या बोलते हैं? यही आपके दिमाग में चल रहा है ना? तो क्या चल रहा है यहां नोट में देख लो। क्या है कि अगर इस तरह के वर्ड्स एडजेक्टिव सीनियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इंटीरियर, इंफेरियर है ये, इंफेरियर, इंटीरियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। अब देखिए इस तरह के लैटिन एडजेक्टिव अगर आपको नजर आए, सीनियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इंफेरियर, इंटीरियर के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है। ओके, और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हुआ है और होता भी है। ओके, बस आपको देखना है कि इस तरह के लैटिन वर्ड्स अगर हैं तो इनके बाद आपको देन नहीं लगाना है लिखते समय, बोलते समय, बल्कि केवल टू का प्रयोग करना है। दिस इज वाई दिस सेंटेंसेस आर रॉन्ग। यही कारण है कि सेंटेंसेस आप गलत बोलते हैं या गलत लिखते हैं। भाई देन का प्रयोग इस तरह के एडजेक्टिव को छोड़कर अदर एडजेक्टिव में लगता है, जैसे बेटर देन, स्ट्रॉन्गर देन, और उसमें ऑब्जेक्टिव किसका प्रोनाउन नहीं होता है, उसमें सीधा सब्जेक्टिव किसका प्रोनाउन होता है। ओके, तो दिस वाज रीजन यू वर स्पीकिंग रॉन्ग, जो आप गलत बोल रहे थे। आज के बाद से आप सही बोलेंगे। इसमें और है, अगर आप बोलते हैं रिटर्न बैक माई बो, हे मोहन रिटर्न बैक माई पेंसिल, तो समझ लो कि आप रॉन्ग बोलते हैं। राइट इसका क्या होगा? आप यहां से क्या करो, बैक हटाओ, सीधा बोलो रिटर्न माई बुक, रिटर्न माई बैट, रिटर्न माई पेंसिल, रिटर्न माई स्पेक्टिकल्स, रिटर्न माई इरेजर। रिटर्न के साथ आपको बैक का प्रयोग नहीं करना है। सीधा बोलो रिटर्न माई बुक, न कि रिटर्न बैक माई बुक। दिस इज रॉन्ग, ये राइट है। डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, अगर डिस्कस के साथ प्रेपोजिशन अबाउट लगा है तो ये रॉन्ग है। डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होता है। डिस्कस दिस टॉपिक, दिस इज राइट, ये सेंटेंस आपका सही है। आई एम नोविंग हिम, मैं उसे जान रहा हूं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि नो में ING का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आई एम नोविंग हिम ये रॉन्ग है, आई नो हिम ये राइट है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग, एक मेरा दोस्त आ रहा है, मतलब मेरे फ्रेंडों में से एक दोस्त आ रहा है, बहुत सारे फ्रेंड है उनमें से एक दोस्त आ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? अबे राइट होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। यानी अगर वन ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, जो यहां पर देखिए प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, यहां पर देखिए प्लूरल है, इसलिए राइट है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग, रॉन्ग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, राइट है। आई एम मैरिड विद अ डॉक्टर, मेरी शादी डॉक्टर से हुई है, तो दिस इज रॉन्ग। राइट क्या होगा? आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर, मैरिड के बाद विद का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है। तो आई एम मैरिड विद द डॉक्टर या आई एम मैरिड विद अ इंजीनियर, आई एम मैरिड विद अ प्रोफेसर, रॉन्ग है। बस आप विद की जगह पर टू लगा दो, योर सेंटेंस राइट, आपका सेंटेंस राइट है। अगर आप बोलते हैं कि ओपन द लाइट, ये रॉन्ग है। अगर आप बोलते हो कि स्टार्ट द लाइट, रॉन्ग है, क्योंकि लाइट को हम ओपन नहीं कर सकते हैं, लाइट को स्टार्ट नहीं करते हैं, बल्कि क्या इन स्टार्ट न प्रयोग करके, ओपन न प्रयोग करके आपको प्रयोग करना टर्न ऑन द लाइट या तो स्विच ऑन द लाइट, ये भी होता है। टर्न ऑन द लाइट या स्विच ऑन द लाइट। जब भी आप किसी को बोले भाई लाइट को चालू कर दो, तो आप इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे, टर्न ऑन द लाइट या स्विच ऑन द लाइट। ओके, अगर आप बोलते हैं क्लोज द फैन, पंखा क्लोज कर दो भाई, बंद कर दो, अक्सर बोलते हैं लोग बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, ऐसे बोलते हैं लोग, ये रॉन्ग बोलते हैं। स्टॉप द फैन, अच्छा पंखा को रोक दो,
नहीं, आप सीधे बोलोगे टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द फैन। टर्न ऑफ द फैन बोलेंगे, न कि स्टॉप द फैन, न कि क्लोज द फैन। आपको सीधा बोला है टर्न ऑफ द फैन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ तो कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा। इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।